Hello everyone. Today our topic the age of Pope or the poetry of the age of Pope or major poets of the age of Pope as well as the minor poets of the age of the Pope. The earlier part of the 18th century or Augustan age in English literature is called the age of Pope because Pope was dominating figure in that period. क्या कह रहा है जो पहला हिस्सा था 18वीं सदी का अगस्टन एज में वो इंग्लिश लिटरेचर में वो पोप ऑफ एज कहलाता है क्योंकि पोप ने बहुत ज्यादा काम किया था उस दौर में लिटरेरी जो काम है वो किया था दो देयर वर नंबर ऑफ अदर राइटर्स लाइक एडिसन एंड स्विफ्ट बट पोप वाज द ओनली वन हु डिवोटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू लिटरेचर दूसरे भी पोइट्स थे, राइटर्स थे जैसे कि एडिसन स्विफ्ट है, लेकिन पोप ने मुकम्मल तौर पे अपने आप को वक़्फ़ कर दिया था लिटरेचर के लिए। आगे है जी इट वाज़ अ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, क्लासिकल ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री जो थी व्हिच डोमिनेटेड द पोएट्री ऑफ द एज ऑफ पोप। ये वो पोएट्री जो थी क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के जो थीम्स थे, वो असर रखती थी एज ऑफ पोप की शायरी पर। The poets of this age are more interested in the towns and the cultural society. जो पोप के एज के जो पोइट्स थे उनके जो थीम्स थे वो अबाउट द सिटी लाइफ थे rather than the village life. They have no sympathy for the humbler aspect of life, the life of the villagers, the shepherds, and no love for nature. द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। इनके बारे में द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स हो गया, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो गया और अबाउट द विलेज हो गया, नेचर हो गई, इनके बारे में रोमांटिक जो पोइट्स हैं वो लिखते हैं। वो अबाउट द सिटी लाइफ वो बिल्कुल भी नहीं लिखते उसके बारे में। दे हैड नो अटैचमेंट फॉर द मिडल एजेस एंड दे आर टेल्स ऑफ शिवरली एडवेंचर्स एंड visionary idealism. कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको. The great emphasis was laid on the imitation of the ancient writers. Originality was discouraged and poetry lost touch with the real life of the people. आगे है जी the meaning of the poetry was on the surface and there was nothing which required deep studies and varied interpretations. जैसे आपको पता है कि शायरी जो है वो मुख्तलिफ मीनिंग्स रखती है, मुख्तलिफ कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं, कुछ सरफेस मीनिंग्स होते हैं। लेकिन इस एज की जो पोएट्री थी उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, वो बस एक ही सिंगल ही मीनिंग रखती थी। आगे आ जाता है जी अलेक्जेंडर पोप। पोप इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिकल पीरियड। He is also called the Prince of Classicism. The main quality of Pope's poetry is its correctness. He published his essay on criticism. ये जो इसका ऐसे था क्रिटिसिज्म इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा फेम मिली है। सबसे पहले इसने यही ऐसे लिखा था। Pope's next work, The Rape of the Lock, is in some ways his masterpiece. ये जो नज़म है ये भी एक कह लें कि बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है इसकी और इसको मॉक एपिक कहते हैं और इसमें एक फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम ब्लिंदा होता है वो 18th सेंचुरी की वुमेन्स को शो करती है हिज लेटर वर्क्स इमिटेशन ऑफ होरेसियो एंड एप्सटेल्स उसके बाद है जी मैथ्यू पीरियड्स ये कुछ हैं जो माइनर पोएट्स हैं ही वाज अ डिप्लोमेट एंड एक्टिव पॉलिटिशियंस हु wrote two long poems Solomon's on the vanity of the words and the progress of the mind आगे आ जाता है जी जॉन गे ही इज द मास्टर ऑफ द विविड डिस्क्रिप्शन और रूरल सीन्स एज वेल एज ऑफ द डिलाइट्स ऑफ द टाउन्स इसका जो मेजर वर्क है वो है रूरल स्पोर्ट्स द आर्ट ऑफ वॉकिंग द स्ट्रीट ऑफ द लंदन एंड ब्लैक आइड सूसन उसके बाद है जी एडवर्ड in his universal passion showed himself as a skillful satirist as Pope. His best work is the Night Thoughts. Thomas Parnell है his best noun works are The Night Piece on the Death and Hymn. Lady Evangeline है उसके बाद जेम्स थॉमस रॉट है उसने लिखे हैं ये हैं कुछ माइनर पोइट्स जिन्होंने इस एज में काम किया है एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं इसको मैं कंप्लीट रिसर्च के बाद जो कोई भी टॉपिक मैं आपके सामने रखता हूँ कोई भी टॉपिक जो जिस टॉपिक की मैं वीडियो बनाता हूँ वो कंप्लीट रिसर्च के बाद आपके सामने लेकर आता हूँ ये मेजर और माइनर पॉइंट्स सबको मैं आपके सामने करता हूँ तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद करें कोई भी आपने टेस्ट देना है किसी भी किस्म का टेस्ट या प्रिपरेशन कोई भी आपने करना है एग्जाम देना है इसको अच्छे तरीके से आप
देख लिया करें। अल्लाह हाफिज।